चलो मैं करूंगी, फिर मैं आपसे बात करूंगी जी बिल्कुल, और मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक की। लेकिन एक चीज भूल गए आप यहाँ पे, आपने ये नहीं बताया दर्शकों को कि इस दिन जाके सोने का कोई सामान लेकर आना, क्योंकि हम तो यही सुनते आ रहे हैं बचपन से। ये वो चीजें थी जो घर पे करनी है। हाँ। अब घर से बाहर चलते हैं। हाँ। धनतेरस पे बर्तन लाने की परंपरा है। धनतेरस पे सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि धनतेरस जो है ये रिसोर्सेज का दिन है। रिसोर्सेज, पहली बात तो ये है कि आपको कोई भी ऐसी परचेज नहीं करनी है जो आपके लिए पॉकेट के लिए अनकंफर्टेबल हो, जिसको खरीदने से पहले आपको थोड़ा सा दर्द होना शुरू हो जाएगा। अरे कभी कभी तो मियाँ बीबी में भी झगड़ा हो जाता है, वो देखो उसकी मम्मी वो लेकर आई है आपके घर में, उसकी ये साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। पेयर प्रेशर में नहीं आना है। और चीज धनतेरस पे कौन सी चीज सफल होती है कौन सी नहीं, वो चीज लीजिए जो आपके लिए यूजफुल हो। रिसोर्सेज की बात मैंने की है, वो चीज जो आपके लिए रिसोर्स बन सके। आपका काम है मीडिया का। आप धनतेरस पे बर्तन नहीं भी लेके आएंगी ना, अपने लिए कोई माइक ले आइए, अपने लिए कोई कैमरा ले आइए, अपने लिए कंटेंट के लिए कोई चीज ले आइए, वो आपका रिसोर्स है। धनतेरस पे आपको रिसोर्स बढ़ाने हैं। पुराने समय पे जब अन्न एक मेन रिसोर्स होता था तो बर्तन का रिचुअल बना। तो बर्तन लाइए शगुन के तौर पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो आपकी जरूरत का सामान, अननेसेसरी का कुछ नहीं, अननेसेसरी का कुछ नहीं लेना है। और पड़ोसियों के या आसपास वालों के प्रेशर में आके सोशल मीडिया पे डालने के लिए कुछ नहीं लेना है। उस दिन अगर आप अपने लिए कोई टूल जो आपके काम में यूज हो, पेन ही ले आइए। कोई टूल खरीदोगे वो बहुत सफल रहेगा। उस दिन आप छोटी सी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई SIP भी शुरू करवा दोगे ना, ईश्वर की कृपा से वो बहुत आगे जाने वाली है। अरे इन दिनों में तो लोग घर खरीदना, फ्लैट देखने जाना, चाबी दे देना फ्लैट की कि जी हमें दे दो, हम घर में एंट्री। खैर इस पे भी हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हमारा धनतेरस वाला पहले दिन क्या करना है अपने दर्शकों को हमने बता दिया। अब बात आ जाती है नरक चतुर्दशी की। जी हाँ। इस दिन को यम से जोड़ा जाता है, यम नहीं आएंगे, अचानक मृत्यु नहीं होगी। हालांकि देखिए हम कोई डरा नहीं रहे इस एपिसोड में बैठकर, लेकिन नरक चतुर्दशी का एक असली अगर मैं बात करूं, मतलब पौराणिक बात करूं तो क्या है, किस तरीके से इसको समझा जाए? नरक चतुर्दशी की पौराणिक बात जो है, अकाल मृत्यु से बचने के लिए अनुष्ठान इस दिन किया जाता है। साउथ में घर के यम के नाम का दीपक जलाया। ये सच है? ये सच है। अच्छा। पौराणिक कथाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हम पौराणिक कथाओं में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हम आज का जो हमारी डिस्कशन है ना, इसको बड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे रख रहे हैं। तो इस दिन घर के दक्षिण में दिया जलाया जाता है, और इसको यम के नाम का दिया कहा जाता है कि घर में सभी अपनी आयु पूरी करें, अकाल मृत्यु घर में ना हो। एक चीज। लेकिन नरक चतुर्दशी जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है डी क्लटर के लिए। फिर से लेकिन अभी तो की थी धनतेरस पर। जी हाँ। ये डी क्लटर कौन सा होगा? आपके वर्क डेस्क का और आपके घर के बाकी ड्रॉर्स का। एक मोमेंट के लिए नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने ड्रॉर्स को चेक करिएगा, अपने ड्रेसिंग टेबल के अंदर को चेक करिएगा, अपने कारोबार में, अपने वर्क प्लेस पे अपने जो वर्किंग ड्रॉर्स हैं, या अगर दुकानदार हैं तो अपने गल्ले को चेक करिएगा और उसको रीअरेंज करना है। ये दिन है डी क्लटर का। और फिर दूसरा डी क्लटर होगा आपके अंदर का। ये कौन सा डी क्लटर होगा? ये वो डी क्लटर होगा कि कितनी ही कुंठाएं, कितनी ही अवधारणाएं, कितनी लोगों के प्रति जजमेंट आप अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आप दिवाली को सिर्फ दिया जलाने, मिठाई खाने और पूजा से जोड़ लेंगे ना, तो दिवाली का पर्पस डिफीट हो जाएगा। ये जो पंचदिवसीय महापर्व है ना, फिर से शुरू करता हूं, तुला राशि के साथ जुड़ा हुआ है। तुला राशि जीवन में बैलेंस बना के रखने की राशि है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र के तरीके से चलोगे तो दिवाली सफल होगी, नहीं तो कितनी दिवालियां आई, कितनी चली गई, जीवन में फर्क नहीं आया। ये जवाब है इस चीज का। तो नरक चतुर्दशी जो है, मन को डीक्लटर करने का समय है। कोई एक ऐसा रिलेशन रिवाइव करिए जिनसे पिछले काफी समय से कोई वार्तालाप नहीं हुआ था। खुद ही शुरुआत करें, खुद ही करनी है, चाहे गलती सामने वाले की हो। हम कोई जादू टोना नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला वशीकरण होके आ जाएगा। हमें ही शुरुआत करनी है। गलती उनकी थी, सारी चीजें उनकी थी, लेकिन बड़े आपको बनना है। इस दिन आपने ना केवल रिश्तों को दोबारा रिवाइव करना है, अपने वर्क डेस्क को रीअरेंज करना है, घर के अंदर वो वाला सारे कोने जो छिपे हुए थे उनको
आपने ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि कोर जो होती है ना आपके घर की, उसको भी रीअरेंज करना है। एक छोटी सी चीज मुझे समझ नहीं है, इस नरक चतुर्दशी वाले दिन आपने बोला साउथ की दिशा में दीपक जलाना है, हाँ जी। लेकिन हम लोग तो मेन डोर पे दोनों तरफ जला के छोड़ देते हैं। मेन डोर पे भी जलाइए, लेकिन अच्छा, साउथ की दिशा भी जी देख वो लें यम की कि- दिशा कहलाती है कि घर के किस कोने की तरफ साउथ पड़ रहा है वहां भी बिल्कुल, जलाएं। घर के बीचों बीच खड़े होकर कंपास लगाइए, हाँ, हाँ। और एस प्रॉपरली जिधर आ रहा है प्रोजेक्शन में जाइए, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना है, कोई उसके आसपास कर्टन ना हो। हाँ 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 हाँ, हर देखिए हर एक के घर का स्ट्रक्चर अपना अपना है। बिल्कुल। तो साउथ की तरफ सेफ्टी से अगर कुछ है तो चिमनी लगा दीजिए, दिया है। जरूर जलाइए, दिया जरूर जलाएं। दिया चलिए। जरूर जलाएं। ये हमारा धनतेरस और नरक चतुर्दशी पूरा हो गया। जी। अब बारी आ गई है मेन इंपॉर्टेंट दिन दिवाली की। दिवाली क्या चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कुबेर जी के लिए? सबसे पहले तो मुझे ये भी बता दीजिए, क्योंकि मैं जो रील्स देख रही थी ना उसमें लोग कह रहे थे कि पहले कुबेर जी को प्रसन्न कर लीजिए, लक्ष्मी जी तो अपने आप हो जाएंगी। जी हाँ, ये चीज ठीक है? मैं यहाँ पे इस बात से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। देखिए, कुबेर जी को भी प्रसन्न करिए, कुबेर जी यक्ष हैं, देवता हैं, कुबेर जी को जरूर प्रसन्न करिए, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि माँ लक्ष्मी जो हैं वो किन के पास आती हैं? महालक्ष्मी उनके पास आती हैं जो विष्णु स्वरूप होते हैं। कहते हैं विष्णु बन जाओ, महालक्ष्मी खुद ही आ जाएंगी। तो आज की डेट में विष्णु स्वरूप कौन है, आप बताइए मुझे। विष्णु कौन है? विष्णु जी को हम ट्रिनिटी में विष्णु जी को किस एनर्जी का देवता मानते हैं? विष्णु जी की एनर्जी है प्रोवाइडर की एनर्जी। आप घर के मुखिया हैं या घर के अंदर आप चीजों के प्रोवाइडर हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर विष्णु जी की ऊर्जा है। तो आप अगर दिवाली वाले दिन से प्रण लेते हैं कि जो जो चीज आपके ओनर्स के अंडर आती है, जो जो चीज आपकी जिम्मेदारियों के अंडर आती है, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे, तो आप विष्णु जी की ऊर्जा ले रहे हैं, विष्णु जी का स्वरूप बन रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब बारी आती है महालक्ष्मी के पूजन की। पूजन के बारे में बात करूंगी सर, जी हाँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने एपिसोड में बात की थी अष्टलक्ष्मी के बारे में। जी हाँ। एक लक्ष्मी धन देती हैं, एक लक्ष्मी है जो विजय लक्ष्मी है, जो हमें विजय देती हैं, हाँ एक लक्ष्मी वो भी है जो हमें बुद्धि भी देती हैं, आपने बताया जी, था। बिल्कुल। तो इन 8 लक्ष्मियों का फायदा आज के दिन हम जी हाँ, प्राप्त कर जी हाँ, सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि जो अष्टलक्ष्मी है, अष्टलक्ष्मी घर की 8 दिशाओं से जुड़ी हुई है। दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन नहीं, देखिए एक दिशा 10 दिशाओं में क्या है कि घर के अंदर जो एक 2 डायमेंशनल दिशाएं हैं वो 8 हैं। 9वीं दिशा आकाश है, 10वीं दिशा जो है वो अच्छा, फर्श है। ठीक है। ठीक है, तो जो घर के अंदर 8 दिशाएं हैं ना, ये आपके लिए अष्टलक्ष्मी को इंडिकेट करती हैं। जैसे कि अगर हम घर के नॉर्थ की बात करते हैं, तो दिवाली वाले दिन घर के नॉर्थ में, अब ध्यान से, ये सबसे हमारे सेगमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी का हमने आह्वान करना है, महालक्ष्मी को घर पे आमंत्रित करना है। सफाई कर चुके, डीक्लटर कर चुके, मन के मैल धो चुके, मैनिफेस्टेशन लिख चुके, जो धनतेरस पे पूजा करनी थी कर चुके, अभी हमने छल्ले वाली पूजा करनी है, लेकिन उससे पहले अब 8 दिशाओं पे आ जाइए। सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करिए। नॉर्थ से महालक्ष्मी की कृपा जो आएगी ना, वो आएगी कि आपके जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आनी है ना, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने अपने जीवन में खुद को अपग्रेड करने के लिए बड़े यत्न कर लिए, लेकिन अगर आपको उन चीजों को जगत को दिखाने का मौका ही नहीं मिला, तो आपके द्वारा अर्जित किया गया सारा ज्ञान वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, तो आपको मौके कहां से मिलेंगे? महालक्ष्मी का वो स्वरूप जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, वो आएगा आपके घर की नॉर्थ दिशा से। अब नॉर्थ की जो दिशा है ना, दिवाली वाले दिन एक शगुन के तौर पे वहां पे एक पिग्गी बैंक, एक गुल्लक, कुछ भी रख दीजिए नॉर्थ की दिशा में। ठीक है, और फिर उसमें रोज कोई ना कोई करेंसी डालना शुरू करिए। ठीक है, और इसका रिचुअल बनाइए, हर दिवाली पे नई गुल्लक रखनी है घर के नॉर्थ में, और डेली डालना है, और डेली डालिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल। इससे क्या होगा, एक तो ये सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ उपाय नहीं है। हाँ। ये आपके जीवन में हर तरह के मौके लाने वाला उपाय है, अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ। इससे क्या है कि आपके घर की जो नॉर्थ दिशा है ये प्रफुल्लित होती है, और जब नॉर्थ दिशा एक्टिवेट होती है, कुबेर जी की कृपा भी मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, और जीवन में अपॉर्चुनिटीज भी आती है। ठीक है। और यहाँ पे दिवाली वाले दिन ही आपने एक और काम करना है। उस दिन
कोई ना कोई प्लांट लेके आइए, वो भी नॉर्थ में रखिए। हो सके तुलसी लेके आइए, अगर तुलसी लेके आनी है तो हरी काली तुलसी दोनों लेके आइए, और दोनों को अगर आपके घर का जो भी लेआउट है वो इजाजत देता है तो नॉर्थ में रख दीजिए, नहीं तो ये वैसे एक रिचुअल है, घर में जहां पे तुलसी रखने का स्थान है वहां पे रखिए, लेकिन लेके जरूर आइए। ठीक है। अब नॉर्थ के बाद आगे चल के बारी आएगी नॉर्थ ईस्ट की। तो नॉर्थ ईस्ट में इस दिवाली वाले दिन रंगोली बनाइए। ये रंगोली जो है ये महालक्ष्मी के आने का एक इंडिकेटर होता है। वहां पे लक्ष्मी चरण लगाइए, और लक्ष्मी चरण घर के अंदर की तरफ आते हुए लगाइए। बड़े लोगों के मन में एक वो वहम होता है कितने लक्ष्मी चरण लगाने चाहिए, घर से शुरू करके पूरे फुट मार्क्स बना देते हैं। ये सिंबल होता है। अभी पूछूंगी मैं आपसे कि दिवाली पर क्या करें क्या ना करें, ये भी बात करूंगी। इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये दिशाओं में इंक्लूडेड है जी, अच्छा। लेकिन रंगोली बनाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और बड़े लोग ना यहाँ पे वहम करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट है इसलिए यहाँ पे लाल रंग नहीं देना है। हाँ। रंगोली विविध रंगों की बनाइए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सारे रंग भगवान के हैं। नॉर्थ ईस्ट में दिवाली वाले दिन जो भी आपको एक विविड कलर्स की रंगोली लगे वो बनाइए, और उसमें माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए। वहां पे श्रीम जरूर लिखिए। श्रीम? जी, श्रीम जरूर लिखिए। और वहां पे जल का कलश ऑलरेडी अपने धनतेरस पे रखा ही हुआ है पहले से। बिल्कुल जी हाँ। अब अष्टलक्ष्मी में आगे चल के बारी आ जाती है घर की पूर्व दिशा की। लेकिन उससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा से माँ लक्ष्मी का स्वरूप कौन सा आता है? नॉर्थ ईस्ट दिशा अगर एक्टिवेट रखेंगे ना तो आपके जीवन में डिसीजन मेकिंग खराब नहीं होगी। अच्छा। जीवन में आधे से ज्यादा कष्ट आपके गलत फैसलों की वजह से आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सही होगा तो जीवन में जो भी डिसीजंस होंगे ना ये बड़े बैलेंस्ड, बहुत ही सिंपल डिसीजंस हो जाएंगे। फिर बारी आएगी ईस्ट की। तो ईस्ट दिशा में इस दिवाली पे आप ग्रीन कलर का कोई ना कोई शो पीस रख दीजिए, हरे रंग का। या फिर ईस्ट दिशा में आप किसी ना किसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को स्थापित करिए। अच्छा, कोई भी तस्वीर या कुछ भी कैसे भी। अरे राइजिंग सन की आप कोई तस्वीर लगा दीजिए। ठीक है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ये जान लीजिएगा कि ईस्ट दिशा से आपके लिए क्या आएगा। आप अकेले इस अपनी करियर की यात्रा में सफल नहीं हो सकते। करियर की यात्रा में सफल होने के लिए लोगों का साथ बड़ा जरूरी है। सही समय पे आपको सही लोगों का साथ मिल जाए और जो रॉन्ग लोग हैं वो अपने आप आपके लाइफ से शंट आउट हो जाएं। ये होता है पुण्य कर्म, और ये मिलेगा ईस्ट दिशा को सही करने से। महालक्ष्मी का ये स्वरूप, आपके कनेक्शंस। ठीक है। और इससे पहले कि हम अगली दिशा में बढ़ें, एक चीज याद रखिएगा और कि दिवाली से आपने एक रिचुअल शुरू करना है, और ये रिचुअल होना चाहिए 30 मिनट्स अ डे। सर्दियां हो गर्मियां हो पूरे घर को वेंटिलेट करके रखिए। हवा का आदान प्रदान करिए, इससे आपके घर का जुपिटर एलिमेंट बढ़ता है। जुपिटर पॉजिटिविटी का प्लेनेट है। अच्छा। जी हाँ। साउथ ईस्ट में आपने कोई ना कोई इस दिवाली से दिया जलाना है। डेली नहीं, दिवाली पे इस दिवाली पे साउथ ईस्ट में एक दिया जलाइए माँ लक्ष्मी के नाम का। और साउथ ईस्ट के बाद आइए साउथ दिशा में। साउथ दिशा जो है ये आपके जीवन में आपका ब्रांड एस्टेब्लिश करेगी। कितना आप जीवन में फेमस होगे ये एस्टेब्लिश करेगी। आप जो भी एफर्ट करोगे क्या लोग उसको पहचानेंगे? क्योंकि जितना ब्रांड बढ़ेगा पैसा तो फिर बाई प्रोडक्ट बन जाएगा ना। राइट। हाँ, तो जो साउथ दिशा है इस दिवाली पे कोशिश करिए कि साउथ दिशा में आप अपना कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आप लिटरेरी काम में है तो अपना पेन रख दीजिए। अच्छा। आप जिस भी काम में है उससे कनेक्टेड आपका कोई भी जो डिवाइस है वो साउथ में रख दीजिए। ओह। सिर्फ इतना ही करिए, कोई स्पेशल रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हाँ। सिर्फ इतना करिए। और उसके बाद बारी आएगी साउथ के बाद साउथ वेस्ट दिशा की, नृत्य कोण की। ये जो साउथ वेस्ट दिशा है ना, जो पितरों से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है, और कहा भी जाता है कि वास्तु में साउथ वेस्ट दिशा में सारा भारी भरकम सामान रखिए। मैं कहूंगा कि दिवाली वाले दिन साउथ वेस्ट दिशा में जो भी सामान रखा होगा ना, रैक्स लगाइए, रीअरेंज करिए, तो उस जगह को सांस लेने लायक बनाइए। वो ठूसी हुई क्लटर्ड जगह ना हो, इस चीज को याद रखिएगा। और साउथ वेस्ट दिशा में इस दिवाली पे एक विशेष काम आपने करना है। वो करना है कि आपके घर के अंदर आपके एंसेस्टर्स की कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी निशानी, उनका कोई वस्त्र, उनका कोई चश्मा, उनका कुछ भी पड़ा होगा ना, वो इस दिवाली पे
थोड़ी देर के लिए इसे साउथ वेस्ट में रख दीजिए। अपने पितरों का या अपने एंसेस्टर्स का। और ये दिवाली के बाद जो भी उनका प्लेस है वहां पे रख दीजिए। ये जस्ट एक रिमेम्बरेंस है, उनके साथ कनेक्शन है, जड़ों के साथ जुड़ाव है। और ये होगा तो जड़ें मजबूत होंगी। फिर आएगी पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा पे गोल्डन फ्रेम में लक्ष्मी विष्णु जी की फोटो लगाइए दिवाली वाले दिन, उनके आगे भी एक दिया जलाइए। अच्छा, ये इस दिवाली पे करिए। और यहाँ पे जो महालक्ष्मी की कृपा आएगी ना, वो आपके जीवन में जितने भी लाभ होते हैं ना आपके काम में, वो सारे के सारे वेस्ट से कंट्रोल होंगे। ठीक है। और फिर बारी आएगी नॉर्थ वेस्ट दिशा की। नॉर्थ वेस्ट दिशा जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। नॉर्थ वेस्ट दिशा क्या करती है, आपके जीवन से पुरानी चीजों को निकालती है, नई चीजों को लेके आती है। जो इर्रेलेवेंट चीजें हैं वो अगर आपके जीवन में बनी रहे ना, जीवन एक जगह पे खड़ा होकर रह जाता है, जीवन डिटीरियरेट होना शुरू हो जाता है। तो महालक्ष्मी की कृपा जो नॉर्थ वेस्ट से आएगी ना, उसको सही रखना है। तो दिवाली वाले दिन वहां पे भगवान शिव का स्वरूप स्थापित करिए। चंद्रशेखर शिव, जिनके माथे पे चंद्रमा विराजमान है, उनके आगे एक दिया जलाइए। ये सारा सेटअप जो है ना 8 दिशाओं का, ये हमने सिर्फ दिवाली वाले दिन करना है। इसको लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे और ना ही प्रैक्टिकली घर में बन सकता है। लेकिन दिवाली वाले दिन आपने ये वाला एक कनेक्शन बना लिया ना, अब आपका घर नहीं बनेगा, ये एक रिसीविंग सेंटर बन जाएगा महालक्ष्मी की साक्षात कृपा का। वो महालक्ष्मी की कृपा जो धन भी देगी, आरोग्य भी देगी, आपको जिंदगी में विजय भी देगी, शत्रुओं पे, आपके विरोधियों पे, आपके जीवन में आपको नेगेटिविटी से भी दूर रखेगी और आपके जीवन में आपको तरक्की के रास्ते भी दिखाएगी। यानी आप कहना चाहते हैं कि इन 8 कामों को करने से दिवाली वाली रात या दिवाली वाले दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। चलो, इसके अलावा कुछ और भी करना है हमें दिवाली वाले दिन, जैसे जब हम पूजा करते हैं शाम को। अच्छा, पूजा से मुझे याद आया सर, यहाँ पर लोग स्थिर लग्न इस दिन चुनते हैं कि पूजा स्थिर लग्न में रहे ताकि लक्ष्मी भी स्थिर रहे। तो ये मुहूर्त का क्या सिस्टम है, जरा इसको समझाइए। डेफिनेटली देखिए, आज की डेट में जितना नॉलेज बढ़ रही है ना, लोगों के अंदर ना कुछ चीजें बड़ी बढ़ रही हैं कि जो स्थिर लगन होता है वो पूजा का मुहूर्त होता है। यानी दिवाली वाले दिन सिंह लगन में, वृश्चिक लगन में या वृष लगन में पूजा लोग करते हैं, कुंभ लगन में पूजा करते हैं। तो ये लोगों के अंदर ना कई बार पैनिक क्रिएट हो जाता है कि लग्न का समय बीता जा रहा है, सारे फैमिली मेंबर इकट्ठे नहीं हो रहे, पूजन का समय निकल जाएगा तो दिवाली का दिन व्यर्थ हो जाएगा। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। दिवाली का सारा दिन, अरे सूर्य चंद्रमा तुला राशि में है, सिद्ध मुहूर्त है भाई। आपने इतनी तैयारियां कर ली, सिर्फ मुहूर्त पे डिपेंडेंट मत रहिए। इंटेंट मैटर करेगा इस दिन। इंटेंट, आपकी नीयत। मैंने बोला कि नीयत और नियमितता, बस ये, चाहे मैं तो कहूंगा कि इसको पक्का लिख के रख लीजिए कहीं, ये मैटर करेगा। मुहूर्त निकल रहा है, आपकी विधि में, आपके इंटेंट में फर्क नहीं आना चाहिए। और बिलीव करिए कि मुहूर्त के बिना भी इस दिन पूजा करोगे ना, माँ लक्ष्मी का पूरा फल मिलेगा। लेकिन इस दिन आपने जैसे धनतेरस पे एक नया रिचुअल शुरू किया था ना, इस दिन भी एक नया रिचुअल शुरू करना है। और इस दिन का जो रिचुअल है ना, सबसे पहले परिवार के साथ बैठना है दिवाली वाले दिन। और स्लिप पे एक, मैंने धनतेरस पे बोला था, एक नोटबुक लगाइए, अपने डूज एंड डोंट्स लिखिए। अब यहाँ पे एक वाइट स्लिप लीजिए, लाल पेन से आपने एक इंटेंट लिखना है अगली दीपावली तक आपके जीवन में। इसको पैसे में मत लिखिएगा, अपने करियर में सफलता पाने का ये लेवल रहेगा। यानी आज मैं इस लेवल पे हूं, मैं अगली दिवाली पर इस लेवल पर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा। क्योंकि उस धन जो है वो बाई प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। सीधा धन मांगोगे नहीं मिलेगा, प्रोसेस मांगोगे तो धन मिलेगा। जो प्रोसेस आपको चाहिए वो लिखिए। और दिवाली वाले दिन स्पेशली माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। स्लिप को फोल्ड करिए, माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। सारे फैमिली मेंबर अपना अपना जो भी अगली दिवाली तक आपका प्रोफेशनल टारगेट है, स्टूडेंट है तो उनका पढ़ाई का टारगेट है, लिख के माँ लक्ष्मी के चरणों में रखिए। और फिर माँ लक्ष्मी का पूजन करिए। श्री सूक्त का पाठ इस दिन, यहाँ अगर आप कर सकते हैं बढ़िया, 11 बार करिए, नहीं तो सुन लीजिए। ऋग्वेद में श्री सूक्त का वर्णन है और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने में इसका जो फोनेटिक्स ही है ना, ये अपने आप में बहुत कंप्लीट है। ये 11 बार दीपावली की रात आपको सुनना है, पढ़ना है। यस। और उसके अलावा ओम महालक्ष्माय नमः या महालक्ष्मी का जो भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं वो करिए। जो भी आपके रिचुअल्स हैं वो करिए। और इसमें आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि सारे फैमिली मेंबर जो हैं एक साथ बैठ के करें। ठीक है, पूजा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दीप प्रज्वलित करके। तो क्या दीपक में जो तेल डाला जाएगा उसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है? देखिए बिल्कुल, जो दीपक होता है ना वो देखिए 2 तरह का होता है, घी का दीपक
और तेल का दीपक, इसके अंदर फर्क करिए। अगर आपको प्रचुरता चाहिए, अबंडेंस चाहिए, साक्षात ईश्वर कृपा चाहिए, तो घी का दीपक। ठीक है। और जब आपको सुरक्षा चाहिए, नेगेटिविटी से मुक्ति चाहिए, तो आपको तेल का दीपक जलाना है। इसलिए दिवाली पे मेन गेट पे तेल का दीपक जलाइए, घर के पूजा स्थान पे आपको घी का दीपक जलाना है। ठीक है, इसके साथ हम शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, हालांकि ये सवाल मुझे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन अब आया है तो अभी पूछ लेती हूँ। दिवाली को लेकर बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन है कि 20 को है या 21 को है, तो ये वाला भी कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए लोगों का। देखिए, यहाँ पे ना 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक कहता है कि जिस दिन सूर्योदय पे अमावस की तिथि होगी वही दिन दिवाली पूजन होगा। तो सूर्योदय पे जो अमावस है वो तो 21 को है, 21 को। तो उस अगर स्कूल ऑफ थॉट से चलेंगे तो फिर क्या है कि दिवाली पूजन जो रात को होता है, अमावस जो है शाम को 4:30-5 बजे खत्म हो जाएगी। यानी रात में अमावस नहीं रहेगी। अमावस नहीं रहेगी। हाँ। तो अमावस का पूजन जो है वो तो 20 की रात को ही होगा। तो प्रॉपर जो दिवाली है वो 20 की रात को ही ऑब्जर्व करनी चाहिए। यानी फाइनल है कि 20 की रात? बिल्कुल फाइनल है। चलिए, तो भाई 20 की रात को ही आपको दिवाली मनानी है। अब यहाँ पर हमारे ये तीनों पर्व हो गए। यहाँ पे एक और मैं बात आपकी काटूंगा। हाँ। मैं क्या कहूंगा कि आप दोनों दिन क्यों नहीं मना सकते? माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए जितने दिन उतने कम। अच्छा, दोनों दिन पूजा कर सकते हैं? करिए ना, फिर क्या हो गया? क्यों नहीं? ये तो कुछ अलग सी बात बता दी है। तो आपने कोई दिक्कत नहीं है। जो विधिवत दिवाली पूजन है वो 20 की रात को है। हाँ। आप 21 की रात को, आपको तो बहाना मिल गया 2 दिन दिवाली मनाने का। हाँ। तो परेशानी कहाँ पे? चलिए, मतलब दोनों दिन दिवाली मनाइए आप लोग, निसंकोच होकर। दोनों दिन खूब कृपा अर्जित कीजिए जितनी आप। डबल लक्ष्मी कृपा पाने का अवसर मिल रहा है। वी शुड बी थैंकफुल। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी आपने बात की है। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण के त्योहार गोवर्धन पूजा पर। तो गोवर्धन पूजा पर हालांकि बहुत ज्यादा विशेष, क्योंकि लोग इसको बहुत ऐसे ही ले लेते हैं इस त्योहार को कि ठीक है, बस कृष्ण जी की पूजा करनी है, हमने 56 भोग लगाया। तो इसको आप, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी मुझे बताइए। जी देखिए, जो दिवाली से अगला दिन है ना गोवर्धन पूजा, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस दिन के मायने बड़े गहरे हैं। ये दिन है आपके लिए थैंकफुलनेस का, ग्रेटिट्यूड का। ये दिन है अन्नदान का। और इस दिन क्या है कि हमें अन्नदान करना चाहिए। हम 56 भोग लगाते हैं, लोगों में बांटते हैं। इस दिन के असली मायने हैं कि आप अन्न इकट्ठा करिए, आटा लीजिए, चावल लीजिए, दालें लीजिए 2-3 तरह की, नमक, चाय पत्ती, तेल, चीनी, जिससे किसी भी इंसान का 3-4 दिन की रसोई चल जाए। ठीक है। हफ्ते की रसोई चल जाए। आप बनाइए ना, जितनी आपकी पॉकेट अफोर्ड करती है उतने पैकेट से बना लीजिए। और गोवर्धन पूजा वाले दिन सारे फैमिली मेंबर्स के हाथ लगा के किसी जरूरतमंद या जरूरतमंदों को दीजिए। सोसाइटी के गार्ड को दीजिए, बाहर किसी रिक्शा पुलर को दीजिए, किसी लेबर को दीजिए, जो आपको लगता है डिजर्व करता है। नो डाउट मैं यहाँ पे बेगर्स को देने की फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो मेहनत कश इंसान है, जो डिजर्व करता है, उसको दीजिए। ये ग्रेटिट्यूड का दिन है। इस दिन अन्न का किया गया दान जो है, ये आपके कह लीजिए पेंडिंग कर्मास को काटता है। ये आपके जीवन में जो भी आप किसी के प्रति देनदारियां लेके आए होते हैं ना, उनको निल करता है। आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं ये देके, आपने किसी ना किसी जन्म में उनसे कुछ ना कुछ लिया था, जो अभी आपको वापस चुकाने का मौका मिल रहा है। कर्मों को बैलेंस कर। जी हाँ, आप उनका ही, आपने कभी उनसे लिया था जो आप उनको वापस दे रहे हो। आप इस इंटेंट से दीजिए उनको। और ये जो गोवर्धन पूजा वाला दिन है ना, उस दिन आप जो भी आपके रिचुअल्स हैं, भगवान का पूजन करिए, 56 भोग लगाइए, लेकिन अन्नदान जरूर करिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बारी आ जाती है हमारे भाई दूज की, भाई बहन का कनेक्शन। ये दिवाली जो पंचदिवसीय महापर्व है ना, ठीक है, इसका ये 5वां दिन है। हाँ। यमी से ये जुड़ा हुआ दिन है। ठीक है। और इस दिन के जो मायने हैं, हाँ। ये भी आज देखिए, त्योहार अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे 2 फीलिंग्स जो हैं, इनको मुख्य रखिएगा। सबसे पहला, एक दूसरे के प्रति सम्मान, बहन भाई, और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां। वो दिन बीत गए कि भाई बहन की सुरक्षा करता था। आज की डेट में लड़कियां बहुत कैपेबल हैं, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को समझना, और जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के लिए खड़े होना, ये इस दिन का इंटेंट होता है। और ये एक तरह से कह लीजिए कि केवल भाई दूज नहीं है, ये फैमिली डे है, जो इस 5 दिवसीय महापर्व का समापन होता है कि हम एज अ फैमिली
अब इस पर्व को विदा करते हैं और फिर से अगली बार के लिए वेट करनी शुरू करते हैं। इस दिन के लिए कोई उपाय नहीं बताएंगे आप? देखिए, इस दिन का कोई रिचुअल नहीं है, इस दिन का केवल इंटेंट है। नहीं, कहते तो है ना कि आज के दिन जो है बहनों के साथ यमुना जी में स्नान करना, खाना खाना भाई जाता है, ये सब चीजें। देखिए, यमुना जी में स्नान करना, खाना खाने जाना, ये उन लोगों के लिए जो जिनके घर की प्रॉक्सिमिटी के पास यमुना जी है। हाँ। कोई इंसान यमुना जी से 1000 किलोमीटर दूर है, वो क्या करेगा? तभी मैंने बोला कि त्योहारों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और इंटेंट के साथ जोड़ेंगे ना, तो त्योहार सार्थक होंगे। नहीं तो केवल ये कुछ ना कुछ रिचुअल करने का माध्यम भर बन के रह जाएंगे। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो नहीं करेंगे वो कहेंगे हम नहीं मानते। मन में एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता है और बहन को जो है यमुना स्नान कराने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें वो आज की डेट में वो ही शो ऑफ या ओवर स्पेंडिंग बन चुकी है। मुझे वो गिफ्ट चाहिए, मुझे ये लेके देना है। ठीक है, लाड़ मनोहार तक तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका इंटेंट समझिए कि आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब ये चीज रियलाइज होगी ना, तो ये दिवाली के फेस्टिवल के इससे बढ़िया फेयरवेल नहीं हो सकती। अच्छा, अब ये हमने सारी बात कर ली। अब आप मुझे बताओ, आप इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, लोग आपको मिलियंस ऑफ द मिलियंस में फॉलो करते हैं, आप इस दिन क्या करते हो? मतलब ओवरऑल जो महा उपाय दिवाली का है, कुछ सब बता दिया है आपने या कुछ छोड़ा भी है हम लोगों के लिए जो आप करते हैं स्पेशली, जो कभी ना शेयर करते हो आप? एग्जैक्टली। देखिए, अगर कोई ऐसी गुप्त प्रक्रिया हो कि मैं शेयर ना करूं, फिर तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं तांत्रिक कहलाऊंगा। जो मैं करता हूं एग्जैक्टली वही सारी चीजें मैंने इस पॉडकास्ट में बताई हैं। इसमें एक चीज रह गई है, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। वो ये है कि इस दिन अगर संभव हो पाए, शमशान भूमि के अंदर दिया जरूर जला के आइए। अमावस की रात को, दिवाली कार्तिक अमावस की रात को शमशान भूमि के मुख्य द्वार पे, और अगर खुला हुआ है तो अंदर उस दिन शमशान भूमियां खुली होती हैं। तो ये आरोग्यता के लिए, लंबी आयु के लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मैं हर दिवाली पे इसको करता हूँ और जिन भी लोगों को रिकमेंड किया है उन सभी के लिए ये बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही ईश्वर की कृपा, भगवान शंकर की कृपा पाने की रेमेडी बनती है। तो घर में 5 लोग हैं तो क्या 5 दीपक या फिर एक? हेड ऑफ द फैमिली जाएं। अच्छा, हाँ, सबके लिए नाम लेकर करें। और दूसरी चीज, इस दिन दिवाली वाले दिन घर का जो सबसे उदास कोना, सबसे इग्नोर्ड कोना है ना, वहां पे दिया जरूर जलाइए। और दिवाली की रात को ना घर के सभी कमरों में, सभी कोनों में क्लैपिंग जरूर करिए या शंख जरूर बजाइए। अच्छा, ये घर की एनर्जी को एस्केलेट करने का, चढ़ाने का दिन होता है, तो ये करना जरूरी है। घर को हमने रिजुविनेट करना है उस दिन, घर को रिफ्रेश करना है। हम कंप्यूटर में फाइल को F5 दबा के रिफ्रेश करते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ को रीसेट करने का दिन है, हमारी लाइफ को रिफ्रेश करने का दिन है, ताकि अगले जो 364 दिन है ना अगली दिवाली तक के, वो रिफ्रेश हो सकें और नई ऊर्जा से आप अपने जीवन में अपने टारगेट्स को पा सकें और माँ लक्ष्मी की साक्षात कृपा को अनुभव कर सकें। एक और चीज, अच्छा अभी कुछ रह गया, लास्ट चीज, हाँ, ये उपाय नहीं है, हाँ, वो कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के भरोसे बैठिए मत, माँ लक्ष्मी के भरोसे उठिए और काम पे लगिए। राइट, बहुत सबसे जरूरी बात आपने बोल दी है यहाँ पर। और फिर भी मैं यहाँ पर एक बात अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि दिवाली पैसों वाली, ये हालांकि शुरुआत में मैंने कहा था, लेकिन पैसों वाली सिर्फ इससे नहीं होगी कि आपके सामने गड्डियां पड़ी हुई हैं। पैसे वाली होगी जब आपके अपने आप के साथ होंगे, पैसों वाली होगी जब आपका पैसा हॉस्पिटल नहीं जाएगा, बड़े बड़े टेस्ट में नहीं जाएगा, दवाइयों पे खर्च नहीं होगा, यानी आप स्वस्थ रहेंगे। और जब आप एक जोश के साथ और जुनून के साथ और कर्मठता के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप देखिएगा अगली दिवाली ना एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपके जीवन में लेकर आने वाली है। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आप योगेश शर्मा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने लगातार शेयर हो ही रही है। सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना जबरदस्त रेमेडीज शेयर करने के लिए। और हमें यहाँ से एक संतुष्टता का भाव होता है, वो यहाँ पर हमें देने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।